దేశవ్యాప్తంగా హెచ్పీవీ టీకా కార్యక్రమాన్ని రాజస్థాన్లోని అజ్మీర్లో ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है. साथियों, हम सब जानते हैं कि परिवार में जब मां बीमार होती है तो घर बिखर सा जाता है. अगर मां स्वस्थ है तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है. इसी भाव से भाजपा सरकार ने महिलाओं को संबल देने वाली अनेक योजनाएं चलाई है. साथियों, हमने 2014 से पहले का वो दौर देखा है जिसमें शौचालय के अभाव में बहनों बेटियों को कितनी पीड़ा, कितना अपमान झेलना पड़ता था. बच्चियां स्कूल छोड़ देती थी क्योंकि वहां अलग टॉयलेट की सुविधा नहीं होती थी. गरीब बेटियां सैनिटरी पैड्स नहीं ले पाती थी. पहले जो सत्ता में रहे उनके लिए ये छोटी बातें थी. इसलिए इन समस्याओं की चर्चा तक नहीं होती थी. लेकिन हमारे लिए ये बहनों बेटियों को बीमार करने वाला, उनके अपमान से जुड़ा संवेदनशील मसला था. इसलिए हमने इनका मिशन मोड पर समाधान किया. साथियों, गर्भावस्था के दौरान कुपोषण माताओं के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा होता था. हमने सुरक्षित मातृत्व के लिए योजना चलाई. मां को पोषक आहार मिले, इसके लिए 5,000 रुपया बहनों के खाते में जमा करने की योजना शुरू की. मां धुएं में खांसती रहती थी लेकिन उब तक नहीं करती थी. हमने कहा ये नहीं चलेगा और इसलिए उज्ज्वला गैस योजना बनी. ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाजपा सरकार सत्ता भाव से नहीं, संवेदनशीलता के साथ काम करती है. साथ ही 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है. आज का समय राजस्थान के विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है. भाजपा की डबल इंजन सरकार राजस्थान की विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चल रही है. हम सब जानते हैं अच्छी सड़क, अच्छी रेल और हवाई सुविधा सिर्फ सफर आसान नहीं करती, वो पूरे इलाके की किस्मत बदल देती है. जब गांव-गांव तक अच्छी सड़क पहुंचती है तो किसान अपनी फसल सही दाम पर बेच पाता है. व्यापारी आसानी से अपना सामान बाहर बेच पाते हैं. और हमारा अजमेर पुष्कर तो
उसकी पर्यटन की ताकत कौन नहीं जानता। अच्छी कनेक्टिविटी का पर्यटन पर सबसे अच्छा असर पड़ता है। जब सफर आसान होता है तो ज्यादा लोग घूमने आते हैं। और साथियों, जब पर्यटक आते हैं तो स्वाभाविक है होटल चलते हैं, ढाबे चलते हैं, कचौड़ी और दाल बाटी ज्यादा बिकती है। यहां राजस्थान के कारीगरों का बनाया सामान बिकता है, टैक्सी चलती है, गाइड को काम मिलता है। यानी एक पर्यटक कई परिवारों की रोजी रोटी बन जाता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बहुत